हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि DRDO रिक्रूटमेंट 2022 सैलरी 88,000 पर मंथ, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, फ्रेशर एलिजिबल। इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये कब से इसका ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, कौन सा सब्जेक्ट का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट, फीस वगैरह में के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में, और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करिएगा जो कि हमारा इनकरेज करेगा। एट फर्स्ट हम सब्जेक्ट पब्लिक डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ना जो सब्जेक्ट आप लोगों को एलिजिबल और टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाएगा, और इसी सब्जेक्ट में देखिएगा एलिजिबल है तो उसके बाद आप लोगों को ये नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा। ये सब्जेक्ट पब्लिक डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अच्छा मटेरियल साइंस, उसका नेवल आर्किटेक्चर, एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेयर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री टोटल ये 18 सब्जेक्ट है। ये 18 सब्जेक्ट में टोटल देखिएगा, टोटल ये वैकेंसीज हैं 630 वैकेंसीज है। ये देखिएगा, ये रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC is a direct recruitment for the post of scientist B in DRDO, 630 vacancies। अच्छा, scientist B in DRDO 579 vacancies including 51 backlog vacancies for OBC SC ST। अच्छा, scientist B in DST 8 vacancies, scientist public engineer B in ADA 43 vacancies। ऑनलाइन वैकेंसीज इज मैंडेटरी। अच्छा, देखिएगा क्लोजिंग डेट 21 डेज फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ लिंक। जिस दिन से ये लिंक एक्टिवेशन होगा इसके से 21 दिन। तो ये RAC invite online application from the graduate engineer and postgraduate in science, including students who are appearing or have appeared in their final year examinations and are likely to get final provisional degree before the closing date through RAC website। जो वेबसाइट दिया गया था फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इन लेवल 10। देखिएगा इसमें लेवल पेस लेवल 10 7 CPC के मुताबिक ऑफ द पे मैट्रिक्स 56,100
in special discipline and categories total nominals including of HRA and all other allowance at the time of joining will be approximate देखिएगा 88,000 per month at the present metro city rate present metro city DRDO India primary defense R&D organization employees bright qualified and competent scientists in group A gazetted technical service known as Defense Research and Development Service DRDS and offer existing and challenging career opportunities in broad spectrum and technology at its laboratories establishment more than 50 located across the country. तो 50 ये जो ऑल ओवर इंडिया में इसका रहेगा. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट DRDO प्लीज़ विजिट DRDO विजिट ACK. उसके बाद देखिएगा DRDO बेंगलुरु इज एन autonomous body under the Ministry of Defense Government of India entered with the design and development of the light combat aircraft for different service. ADA provided challenges, career opportunity and excellent working environment. The candidates selected against ADA vacancies will be designed as scientist and engineer B and will not be part of DRDS. For further information about ADA प्लीज़ विजिट. ये सब चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जा रहा है. टेबल 1 given below show the discipline wise details and vacancies and it's divided into two part देखिएगा. पार्ट 1 3 डिसिप्लिन और पार्ट 2 14 डिसिप्लिन. पार्ट 1 द रिक्रूटमेंट इज इन द discipline mentioned below will be based on the valid. देखिएगा इसमें valid GATE score GAT GATE score written examination and personal interview. इतना ही आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा. मेन चीज़ वैलिड GATE स्कोर ये रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. उसके बाद देखिएगा ये वैकेंसीज ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 135 को. उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 132. तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट दिया गया देखिएगा. उसके बाद ADA में 12, DST में 2 और ये भी इसी टाइप का DRDA में 132, ADA में 17, DST में 1. तो इसी के आधार पे अभी देखिएगा ये जो आप लोग जो जिस सब्जेक्ट पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसेंशियल क्वालिफिकेशन EQ एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एप्लीकेशन must also fulfill one of the following additional requirements. GATE qualification valid GATE score in electronics and communication engineering, paper code EC, minimum 80% aggregate mark in EQ degree in if done from an Indian Institute of Technology जैसे IIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT. इसी के आधार पे अब बाकी जो 11 एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ये जो 18 सब्जेक्ट है इसी के कोई आप लोगों को सब्जेक्ट होना चाहिए. उसी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसी इसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट
फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और ए टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसी हिसाब से आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसी आधार पे इसी टाइप का अपना अपना जो जिस सब्जेक्ट में आप लोग इंटरेस्ट है, आप लोग को क्वालिफाई किया है, उसी को सब्जेक्ट के मुताबिक आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट को है इसको क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिएगा, इसमें एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, जनरल, अनरिजर्व, EWS and OBC male candidate are required to pay a non-refundable, non-transferable application fee of ₹100 only, payable only online only. There is no application fee for SC, ST, PWD and women candidate। देखिए एनी कैटेगरी का कोई वोमेन का फीस नहीं है। A closing date online submission of closing after 21 days from activation on link। ये लिंक जैसे एक्टिवेशन उसके 21 दिन तक। देखिएगा एज लिमिट कैटेगरी अनरिजर्व, EWS के लिए, DRDO के लिए 28, DST के लिए 35, ADA के लिए 30 ईयर्स और OBC के लिए DRD के लिए 31, DST के लिए 38, ADA के लिए 33, SC ST के लिए DRD के लिए 33, DST के लिए 40 ईयर्स और ADA के लिए 35। देखिएगा कोई भी नोटिफिकेशन ये आप लोगों को कम से कम टाइम में आप लोगों को मेन चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ पहुँच देने का काम होता है। बाकी कोई नोटिफिकेशन आपका हर नोटिफिकेशन का हर सेंटेंस हर वर्ड आप लोगों को बारीकी से देखना पड़ता है। इसमें कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, इसलिए पूरा नोटिफिकेशन अपने तरफ से पढ़ के उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी देखिएगा, आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो भी कोई भी नोटिफिकेशन अपने तरफ से वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके तब जाके इसमें अप्लाई करना है। देखिएगा ये नोटिफिकेशन को लेने के लिए RAC का वेबसाइट में जाइएगा। उसमें जाने के बाद आप स्क्रॉल करके देखिएगा एडवर्टाइज नंबर, एक केयरफुली देखिएगा एडवर्टाइज नंबर 140 साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नंबर 140 साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट के व्यू एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग ये पूरा इसको नोटिफिकेशन को मिल जाएगा। केयरफुली नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ के अपना अपना जो सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट लेके आप लोग इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री किया है, IIT किया है, तो NIA किया है, तो उसी के आधार पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा ये बायोकेमिस्ट्री के लिए इसेंशियल है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और गेट क्वालिफिकेशन अ वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस, अच्छा पेपर कोड एक्सेल बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस पेपर कोड एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद
एटमॉस्फेरिक साइंस जिसके लिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ ऑटो एटमॉस्फेरिक साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन इंजीनियरिंग साइंस पेपर कोड 1C। एज में जो सब्जेक्ट है एटमॉस्फेरिक साइंस, मेथोडोलॉजी, क्लाइमेट साइंस एंड पॉलिसी, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस, क्लाइमेटरी। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट गेट क्वालिफाइड। बाकी जो सब्जेक्ट मेंशन है अब उसी सब्जेक्ट ये जो आप मेंशन मिट। उसके बाद देखिएगा नोबल आर्किटेक्चर एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन नोबल आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसका गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन नेशनल नोबल आर्किटेक्चर एंड मेरीन इंजीनियरिंग पेपर कोड NM। बाकी जो इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ये जो 7th डिग्री है इसमें मेंशन है। इसमें इसके बाद है मटेरियल साइंस मटेरियल्स एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मटेरियल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन इंजीनियरिंग एंड साइंस पेपर कोड 1C। बाकी जो 8 सब्जेक्ट दिया गया इसी सब्जेक्ट आप लोग मीट करते हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। उसका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड पेपर कोड IN। बाकी जो 9 सब्जेक्ट दिए गए वो सब्जेक्ट अगर मीट करते हो किसी सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर कोड C। अब बाकी 7th जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छा मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट और वैलिड गेट स्कोर इन मैथमेटिक्स पेपर कोड MA। अब बाकी जो 3 है मैथमेटिक्स एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और वैलिड गेट स्कोर एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग पेपर कोड AE। बाकी जो सब जो है सब्जेक्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स। उसके बाद देखिएगा केमिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बाकी जो सब्जेक्ट तो इसी हिसाब से केमिस्ट्री के फिजिक्स मैथमेटिकल ये इसी हिसाब से आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट के मुताबिक देखिएगा। ये वैलिड गेट स्कोर एंड चाहिए तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और चलते हमारा प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करिएगा। आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इनकरेज करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, किसी का काम पा जाए।